अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तमाशा सीजन 4 एपिसोड नंबर 43 का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये असल में चुप यार इसलिए ये- था क्योंकि इसके पास माइक नहीं था, माइक मेरे पास था, मुझे इशारे कर रहा है आ जाओ। सो हम रिव्यू करने के लिए बैठ गए एपिसोड नंबर 43 है 43। हाँ आप बोले और ये दोनों भी आज फिर मेरे साथ हैं। मेरी बदकिस्मती है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बदकिस्मती। आप बोले मैं लाहौर जा नहीं पाया और ये लाहौर जा नहीं पाए क्योंकि हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वीडियो थी हमारी, इस वजह से वो जाने चाहिए। आप बोले बस इधर से दे रहे यार, मुझे तो बोले दे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये एपिसोड, ये जो रिव्यू है, ये एलिमिनेशन डे जो था उसका है। एलिमिनेशन स्पेशल था। हाँ, और ये बात याद रखें कि हम बहुत रोए हैं रात को, हम लोग ने बहुत ये बहुत रो है लेकिन अच्छा हमारी उनमें से एक मिनट तेरी तो प्रेडिक्शन बिल्कुल ही बिगाड़ गई। सही है, आपने सही कहा था अहमर का और मैंने कहा था रिदा का। यार नहीं, रिदा का आपने नहीं कहा था। मैं दिखा दूं, आवाम जानती है। आपने मैंने सारा का कहा था और रिदा का। नहीं, मैंने सारा नीलम को आपने कहा था। सारा नीलम का कहा था और आपने अमर और मेडी वगैरह का कहा नहीं, मैंने दोनों लड़कियों की बात की थी। अच्छा, मैंने रिदा की बात की एक मिनट सुने, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ रिदा के जाने का, जो कि मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था और कोई भी नहीं कर रहा था। क्योंकि मेरे लिए जब मैंने बस शो किया था एयर भाई का, तो मेरे लिए मैंने उससे पूछा गया था कि कौन टॉप 2 आप देख रहे हैं, तो मैंने सैफ और रिदा का नाम लिया था। तो मेरे लिए वो टॉप 2 थी और बड़ा शॉकिंग था क्योंकि मैंने एपिसोड तब तक नहीं देखा था और मैंने कोई पोस्ट भी नहीं देखी, हम काम कर रहे थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि रिदा निकल गई है तो मेरे लिए इतना शॉकिंग था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये हो नहीं सकता। ये अच्छा चीज़, ये वैसे शायद रह गया कुछ। मैं अहमर भाई का भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि अहमर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, डिसेंट, और बिल्कुल। वो परफॉर्म कर रहा था, अच्छा गेम खेल रहा था वो। लेकिन अहमर और रिदा की एलिमिनेशन जो हुई है वो तो मुझे समझ में नहीं है क्योंकि उन दोनों से काफ़ी सारे वीक कंटेस्टेंट मौजूद हैं अभी घर के नहीं, अंदर। मुझे हैरानी हुई कि मुस्लिम, जैनब और मेडी, चलो मुस्लिम फिर भी सही था, लेकिन जैनब और मेडी और मलाइका मतलब अरे आपको ऑरा दिखाता हूँ। अब आप दोनों को ऑरा दिखाता हूँ। जो कल हमने बात की थी ना पर्सनालिटी की कि अल्लाह की तरफ से, देखो। आप कल का एपिसोड उठा के देखें, जिस तरह सैफ खड़ा हुआ था, जिस तरह स्ट्रॉन्ग मैन बन के, और जब वो अलग गया है बिल्कुल। और जब उसने जाके यूं किया है, देखा कि अगर उसको दुख हुआ, वो जो कहते हैं ना कैमरे पे अलग होता है दिल में अलग होता है, वो जो उसके दिल में था ना, वो उसने साइड पे जाके, मुझे नहीं पता उसने क्या किया होगा, रोया होगा या उसने खुद को कंट्रोल किया होगा। इमोशनल वो वो था। था नो डाउट, बट उसने बाकी कंटेस्टेंट के आगे खुद को वीक नहीं होने दिया। लेकिन वो जो खड़ा हुआ था ना ग्रेसफुली, और वो उसको देता है, उसको कहता है कि मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। कहती तुम्हारी क्यों बुरी लगी की बात, तुम तो शुरू से मेरे साथ थे, तुमने बहुत ख्याल रखा। लेकिन वो जाते वक्त मुझे बड़ा फील हुआ कि वो यार वो बड़ा सैड था और वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सैफ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन और आपने ये चीज़ नोट की है कि वो, मैंने ज़्यादातर देखा सैफ को कि वो जब देखता है ना कि यार काफ़ी वीक कंटेस्टेंट जो है वो साथ में मुकाबला कर रहे होते हैं, और फिर वो देखता है कि यार मुझे पता है मैं जीत सकता हूँ, लेकिन वो ऐसे रैंडमली, इवन सैफ थकता नहीं है, लेकिन वो ऐसे आराम से उतरता है और वो कहता है कि यार अभी 6 गेम पड़ा है, मैं आराम से देख लूँगा। मैंने भी नोट किया कि सैफ के अंदर ना, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट है, और ये बात सही कॉन्फिडेंट है उस चीज़ का, क्योंकि उसको पता है मैं हर टास्क जीत सकता हूँ, मुझे कोई मसले की बात नहीं है, मैं तुम लोग को चांस दे रहा हूँ कि तुम लोग जाओ। अब सारा उमेर की बात देख लें, आज गई वो। फिर एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, देखें कोई भी इस तरीके का जब कोई रियलिटी शो होता है तो वहाँ पे जब आके आप किसी नए बंदे से मिलते हो, वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। बिल्कुल। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीनों हों, ठीक है, तो मैं उस शो से ज़्यादा मैं इन दोनों को इम्पोर्टेंस दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि यार मैं इनको सेफ होना चाहिए तो मैं वाकई खुद को हरा के इनको सेफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ जब मैं आया था तब भी मेरी दोस्ती थी, यहाँ से जाने के बाद भी मेरी इनसे दोस्ती होगी। लेकिन कल का जो टास्क था उसमें अगर देखा जाए, एक इंसानियत अगर देखी जाए, तो मुझे लगता है कि घर वाले इतने सेल्फिश हैं, इतने कोई अजीब लोग हैं। बिल्कुल। कल यासीन के पास सिर्फ एक चांस था सेफ होने का, राइट। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे पास 6 चांस हैं वीक में सेफ होने के लिए, बिल्कुल, तो मैं बाखुदा मैं कल ऊपर चढ़ता उस फ्लोर, उस पे पाइप पे, और मैं वापस उतर जाता। मैं उस टाइम पे उतरता कि जब मुझे पता होता कि मैंने राशन कंप्लीट हो गया, हाँ, कंप्लीट हो गया, और मैं सिर्फ इसलिए नीचे उतरता कि यासीन को सेव कर दूं, क्योंकि एक बंदा अगर सेफ होगा तो बाकी सबके पास 6 चांस होंगे। लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि सब जितने भी वहां पे लोग खेल रहे हैं, सिवाय
कुछ लोगों के, क्योंकि देखो सैफ के और ये हाँ। बाकी, क्योंकि उसको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो मेडी भी चीज पे कहूंगा, हाँ। वो खुद नीचे उतर गया, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं आने वाले लेके task बैठा में हुआ हूँ, राइट, हाँ, मैं कर आने लूंगा। वाले टास्क में या आवाम में भी मैं बच जाऊंगा। लेकिन बाकी लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि वो कह रहे थे कि यार नहीं 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 नहीं, हम ये भी चांस और नहीं नहीं, छोड़ेंगे। मुझे ये भी लगा कि सैफ जब उतरा, सैफ को ना पहले ही इतना वो सैड हुआ था रिदा के उसमें जाने पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड था। ऊपर से जो बदतमीजी जैनब ने की ना, जब वो खड़ी, इतनी गंदी, यार मैं कहता हूँ कि इतनी गंदी हरकत कि आप एक बंदे के पेशेंस को ऐसे टेस्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है आप उसको करो, लेकिन वो उसको पकड़ के कहेंगी ओ सैफ मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, मैं सैफू ये, और मैं उसके तुम्हारा बाद- प्यार देखूं, मैं हाँ, क्या करूं, मैं तुम्हें, उसके बाद हाँ, वो शादीशुदा, कागजी शेर, जैनब आप जब बाहर निकलेंगी ना, आवाम आपका जो हशर करेगी, जो हाल करेगी, वो आपको पता वो चलेगा। आपको पता चलेगा कि कागजी शेर कौन था और असल शेर कौन था, और वो आप बताएगी आपको। आपने जिस तरीके से ये बात बोली है ना कि ये मैं शादीशुदा मर्द को पाने की एक वो क्या बताऊं, उससे मोहब्बत करने की एक बात ही कुछ और होती है। ये क्या भी आप एयरवाई पे आके एयर आप वाई पे ये हो, आपने बता दिया कि मैंने मैट्रिक के बाद शायद नहीं पढ़ा, मैंने आगे नहीं पढ़ा, तो वो आप नजर दिखा आ रही हो। गया। और ये फिर ये कहते हैं, और फिर आगे से कहते हैं कि यार वो मुझे ना उससे साइमा बलूच से मिला रहे, तो ये आपको साइमा बलूच से नहीं, हजार बेहतर है आपसे। इस बात के बाद तो मैं खुद कहूंगा। वो आपने वो एपिसोड में आपने वो नोटिस किया था कि जब इन लोगों को वो मिले थे, बादशाह सलामत ने कोई कुछ खाने के लिए भिजवाया था इनके लिए, तो सबके लिए रखा हुआ था, तो सैफ ने बोला कि यार वो इसमें तो हड्डियां हैं सारी, वो बोल दे दो उठा के दूसरा वाला। उसने वो कहा नहीं नहीं नहीं, ये मटन हमारा जब- है, मटन। मटन जब आया था उसने कहा नहीं ये हमारे, वो वाला दे दो। और जिस तरीके से उसने बदतमीजी की थी ना, अच्छा वो जो एपिसोड जब मैं देख रहा था ना एपिसोड, तो पीछे से ना मेरी अम्मा गुजरी। मैं वो एपिसोड देख रहा था, देखते 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 मैंने कहा अगर मैं इस वक्त तमाशा घर में होता, मैंने कहा ये जो दिन था ना ये मेरा आखिरी दिन होता। तो अम्मा कह रही क्यों? मैंने कहा ये जिस तरीके से इसने बदतमीजी की है ना, ये है ट्रिगर पॉइंट, यहाँ तो बंदा एंड हो जाता है। लेकिन वो जिस तरीके से हैंडल किया है ना उस बंदे ने, मैं कहूँ यार ये नहीं, मैं बताता हूँ, जो बदतमीज और जाहिल लोग होते हैं जाहिल ना, है वो, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, वो रहेंगे, हाँ, वो ऐसे रहेंगे। आप उनको कुछ भी कर लो, उनको खाने के लिए आप सोने का चमचा दे दो ना, और उनको दुनिया जहान के लवाजमात दे दो, जो जाहिल है वो रहेगा। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? हम नहीं गुस्सा मुझे गुस्सा मुझे यार, और जवाब नहीं, भाई, और मैं ऊपर से अगर आपने ग्रेसफुल है ना, तो आप रिदा से सीखो ग्रेसफुल कैसे रहते हैं। एग्जैक्टली। वो जाते वक्त भी ग्रेसफुली गई है, वो घर में भी ग्रेसफुली रही है, आप उससे सीखो ग्रेसफुल लोग कैसे और ये होते किस हैं। तरह आप की, ये तो सीख अल्लाह सकते हैं, माफ घर में करे, रह के हाँ। कहते हैं ना कि एक दूसरे को देख कर रंग पकड़ता है इंसान, आप उससे कुछ तो सीख लो यार, हाँ। आप एमर से सीख लो यार कि ग्रेसफुली कैसे रहते हैं। बाकी आप के अंदर आप इतने बेहिस हो यार, आप इतने बेहिस हो कि ठीक है टास्क आप खड़े हो, आप जब खड़े हो तो ठीक है कोई फन कर लो। आप ये कहना कि शादीशुदा मर्द मुझे बहुत पसंद है और मैं सैफू ये बहुत छोटी बहुत बातें गलत हैं। बात है। नहीं छोटी बात है, गलत बात है ये। आप चैनल पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को? आप एयर वाई पे आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको कोई शादीशुदा मर्द, अगर कल को आप नॉर्मल अपने घर वालों के साथ खाना खा रहे होंगे ना, तो बंदे आपको आके बोलेंगे मैं शादीशुदा मर्द हूँ, मुझे भी प्यार करो यार। she was saying कि मुझे शादीशुदा मर्द पसंद है, पसंद वो नहीं, मजाक में ही है, और बट ऊपर गलत से यार भाई यार। मैंने देखा कि अचानक से माहौल ऐसा हुआ कि सब सैफ के खिलाफ खड़े हो गए यार। हाँ, एवरीवन, चाहे वो मुस्लिम, मैडी, ये दानिया, एवरीवन, एक बंदा भी उसके साथ, मतलब कि मैं हैरान हुआ कि अचानक से सबको क्या हो गया है। आप टास्क में खड़े हो, वो भी आपके साथ खड़ा हुआ है, आप उसके कह रहे हो यार तू बीच में ना बोल, वो क्यों ना बोले भाई? आप फिर बदतमीजी करना शुरू कर देते हो। जहाँ मैं मैडी ने शुरू की वहाँ पे की, और मैडी उसको कह रहा है यार मुझे जूते उतार के दे दो भाई, दे दो। आप पहले ऊपर से पूछो, जब अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये बात ना, पता है, ये बात भी मैंने नोट की थी। जिस तरह वो मैडी ने बोला था ना, सैफ सही बोल रहा था इस बात पे कि भाई आपने ऊपर से पूछा नहीं है। अब वही बात है ना, कल को फिर एक बात बताएं, जब आप लोग टास्क करते थे, याद है एक टास्क इसमें सर्दी लग रही है सबको, लेकिन जैकेट देना अलाउ नहीं होता था भाई। अभी आप जाके खड़े हो गए तो अब खड़े हो गए। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी कि इनको जैकेट देते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। Bro, और सैफ ने यही कहा कि जब तक अनाउंसमेंट कल को फिर आएंगे बादशाह सलामत, और आके कवल को फिर बेइज्जत कर देंगे, आपने क्यों दी, फिर आप क्या। और बाकी मुझे सिर्फ एक दोनों से सवाल है, आपकी नजर में रिदा का जो एलिमिनेशन था वो फेयर था? यार मुझे नहीं लगता, नहीं। आपकी नजर में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा सिर्फ एक मेरी मेरे लिए भी बिल्कुल भी नहीं। हाँ,
ठीक है, मैं अगर सिर्फ ना मैंने हाँ, एक चीज हाँ, क्लियर करता हूँ जी कि पहले ये होता था कि हर बाकी हफ्तों में जी कि जैसे पूरे उसमें हफ्ते में सेफ्टी टास्क आते थे, तो कुछ लोग सेफ हो जाते थे। फिर ये होता था कि जो वोट काउंट है ना, जो लोग सेफ हो गए उनका फिर दूसरे कंटेस्टेंट को जाता था। बिल्कुल जैसे सैफ अगर सेफ हो गया तो सैफ का फिर रिदा को जाएगा, या फिर सारा नीलम को जाएगा, या फिर कंवल को जाएगा, या फिर यासीन को जाएगा। इस बार सब अनसेफ थे, तो वोट जो है अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को गया। बिल्कुल लेकिन लेकिन इतना भी नहीं गया होगा कि ज़ैनब से या मैडी से या मलाइका से कम वोट मिले हो। मैं अगर मैं हाँ मैं पूरे स्टैट्स उठाता हूँ फॉलोअर्स के, सबके, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, मैं सबके स्टैट्स उठा लेता हूँ। मैं ये सामने रखता हूँ और इनको अगर मैं देखता हूँ तो कहीं पे भी किसी जगह पे भी अगर मैं लोगों से आज पोल करवा लूँ, आज मैं पोल करवा लूँ कि आप लोगों के लिए टॉप 5 कौन है, चाहे जो एलिमिनेट हो गए उनमें से भी, तो रिदा टॉप आपको 5 में तो नजर आएगी, आराम से नजर आएगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, मैं अगर एक सिंपल से एक सवाल करूं कि रिदा या फिर सारा, लोग बोलेंगे रिदा, ठीक है। इवन के आप इतनी बड़ी बात देखें, शो के अंदर जब बादशाह ने पूछा यासीन को सेव करेंगे या रिदा को सेव करेंगे, रिदा को ज्यादा वोट पड़े। मतलब रिदा इतनी फेवरेट थी उस वक्त जब यासीन को मेरे ख्याल में 5 या 6 मिले और उसको 7 मिले, राइट। तो अब आप ये देखें कि रिदा इतनी फेवरेट की कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो इतना फेवरेट कर रहे हैं कि मतलब नहीं रिदा रह जाए, यासीन भले बाहर निकल जाए, लेकिन अवाम तो वैसे ही उल्टा पसंद कर रही है उसको। अच्छा, एक चीज़ कि मुझे ना ये लगता है कि मेरे अब्बा एक बात कहते हैं, वैसे तो वो हम खैर अभी मैं नहीं कह सकता जो वो एग्जैक्टली वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जेड़े यतीम होंदे ने ते वो पै जाते ने। ठीक है, समझिए ना इस पॉइंट को कि वो यतीम होते हैं, आपको आता है यार यतीम है, वही आप ही को पै जाता है। बिल्कुल। जो मैडी है ना एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी ये है, मैं एक बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, जो उसकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है। वो जो भाई भाई ये वो सब करता है ना, उसके बाद फिर आपने देखा टास्क में वो कैसे डबचाले चल के आगे निकलता है। बिल्कुल। जो कल उसने सैफ के साथ किया, जो उस बदतमीजी एकदम से निकला है, एक्चुअली पर्सनैलिटी उसकी वो उसके दिल में वो है कि वो यही है। वो मुझे वैसे ही लगता है, वो मुझे कभी भी उससे ना जो वाइब होती है ना, मैं वाइब से बहुत यकीन करता हूँ, मैं एनर्जीज पे आपके, तो मुझे कभी भी ये मैडी से मैं अंदर गया, मैं मिल के आया हूँ, ठीक है, मैं मिल के आया हूँ, मुझे एनर्जीज नजर आती है, मुझे ऐसा लगता है एनर्जीज फील हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं आई पॉजिटिव एनर्जी, मुझे ज़ैनब से तो बिल्कुल भी नहीं आई। मेरा था कि मैं से जितना दूर रहूं वहां से भी नहीं आई। फेक मैं देखो, मैं इंसान को कहते हैं मैं पहचान जाता हूँ, और मुझे ना अंदर ये है एक अल्लाह मीना सलाही थी कि मैं इंसान को पहचान जाता हूँ कौन कैसा है, कितने पानी में है। फेक आप सिर्फ, और ऊपर से आप थोड़ा सा भी अक्लमंद या फिर आप ये दिखाने के लिए, पढ़ा लिखा दिखाने के लिए ना, वो कोशिश भी नहीं कर रहे। एक तो अब नहीं हो, उसके बाद आप कोशिश भी नहीं कर रहे। कोशिश तो कर लो, आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर हो, आप वहाँ कोशिश तो कर लो, इतना थोड़ी सी कोशिश कर लो। और ज़ैनब के लिए तो ये है कि कोशिश कर लो, इम्पॉसिबल है लेकिन कोशिश कर लो। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह यासीन की जब वजारत थी तो सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे सारी, लेकिन कल जो है वो यासीन जो है वो काफ़ी मुस्लिम ने जब एक दो बातें कही ना उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जा चुका है, जो मैं नोटिस कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि इस वीक में या तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा या वो बहुत लो हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा लेकिन करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम की वजारत है ना, उसका तो जीना हराम कर देना चाहिए। ये तो बिल्कुल, मैं ये सोचता हूँ कि यार यासीन, सैफ, सबको उसको इतना टफ टाइम देना चाहिए। और मेरी बात है ये, मेरा मानना ये है कि इन लोगों को दूसरी बार वजारत देनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बात बिल्कुल कि पहली बात, एक जब वजीर बन गया तो दूसरी दफा नहीं बनना चाहिए। चलो अगर वो जीत भी गया, तो वैसे तो उसको हटा देना चाहिए। लेकिन मैं इस बार एक बात कहूंगा कि देखिए वैसे देखिए, और एक और बात बोलूं, वजारत के हिसाब से अभी तक इस सीजन में देखा जाए तो इस चीज को हम सब मानते हैं कि मुस्लिम अभी तक का सबसे अच्छा वजीर था। मतलब अच्छे से मुराद ये, जिसने पूरे घर को ना अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश की और नचाया, फिर भी एक हद तक, क्योंकि बाकी सबने
उसको इतना तंग नहीं किया जितना इन लोगों ने यासीन को बेचारे किया। को किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इस बार अभी जैसे कल का जो आया है, कल का जो इंशाल्लाह आएगा, जो अब नेक्स्ट एपिसोड जो आएगी 44 है ना, राइट, 44 जो एपिसोड आएगी, तो देखिए मुझे इतना पता है 44 में जिस तरह मैंने उसका प्रोमो देखा है ना, तो मुझे लग रहा है कि यार कि कुछ वजीर ने जो है ना कुछ भंड मारा है, जिसकी वजह से बादशाह ने बोला है कि भाई इनको तो पता ही नहीं करना क्या है। तो आई होप कि जो है ना इसी तरीके से चलता रहे, और इस बार जितना यासीन पे आया ना प्रेशर, अल्लाह करे नहीं, ऐसे ही प्रेशर और आए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग वजारत से भागते हैं ना, जैसे माहम वगैरह, बादशाह को चाहिए था कि जो एक बार वजीर बन गया उसको दोबारा वजीर नहीं बनने करें, का नहीं मौका करें। ना मिले और नए लोगों को मिले। ये ज़ैनब क्यों भागती? क्योंकि ये प्रेशर हैंडल कर ही नहीं सकती। गलत किया ना, ये बिल्कुल। कर ही नहीं सकती प्रेशर हैंडल। बादशाह को चाहिए था कि जो लोग नहीं बनना चाहते जी। अब उनको सामने खड़ा करो हाँ। और उनसे कहो शाबाश अब करो वजारत, अब हाँ। देखते हैं, और बाकी फिर उनकी नाक में जो दम करें हाँ। वो पता चले कि क्या होती है ये वजारत नहारी और कहाँ से आई है? और कैसा फील ये होता है। नहारी कहाँ से आई थी? निहारी कहाँ से आई थी? बादशाह ने भेजी थी। अच्छा, बादशाह ने भेजी थी। हाँ। एक चीज मेरे को पता नहीं अच्छा, निहारी कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस पोल पे 4 लोग होते, जुनेद, जुहाब, फजल और सैफ, जैनब, सही है। मैं सबसे पहले उतर जाता उस पोल से। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो बंदी सबके नाक पे इतना दम करती है, जो खुद को बहुत प्रिटेंड करती है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, क्या कर दूंगी मैं टेस्ट के लिए करता कि देखते हैं बेटा, आप वहाँ पे आओ तो सही, वजीर बन के तो देखो, और फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए उतरता कि वो उसको जानबूझ के वजीर बनाता मैं। बिल्कुल। हाँ, ये था गेम। और बाकी कल यही सबको देखें, मुस्लिम को भी यही करना चाहिए था और ओमी को भी यही करना चाहिए था कि वो दोनों उतरते जानबूझ के। और जैनब को जब भाई आप इतने अगेंस्ट हो, अगर आपको इतनी बुरी लगती है वो, आप उस हर चीज़ में आपके इख्तलाफ हैं, तो इस तरह के मौके पे आप फंसाओ तो सही लोगों को। यही तो गेम है, ये थोड़ी है कि आप और सेफ। कल जो सैफ उतरा ना, सैफ जब उतरा वो इसलिए उतरा, जो मुझे लगा कि वो बेचारा इतना डिसहार्ट हो चुका था उसकी बातों से भी। हाँ, और उसकी हाँ। तुमने कल उसकी शक्ल देखी थी जब हाँ, वो कुछ हाँ, बोल हाँ, रही हाँ, थी, हाँ, हाँ। तो वो इतनी उतरी हुई थी कि वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार उसको वो क्या बोले। एक तो वो लिहाज करता है बहुत हाँ, ज्यादा, बहुत तो उसको ज्यादा। था कि यार ये फीमेल है, मैं क्या बोलूं इसको। अभी ये तो मैं फैमिली भी शो है, मैं क्या बोलूं। हाँ। और दूसरी चीज, कल मैंने एक लास्ट में जब कॉल किया, जब वो टास्क खत्म हुआ, मुस्लिम और जैनब वगैरह बैठे हुए थे, तो मुस्लिम कहता है यासीन तो इतनी जल्दी सो जाता है बॉयज के अंदर, वो सिर्फ कंटेंट लेने के लिए, कैमरा फुटेज लेने के लिए वो हमारे टास्क में आया। जिसमें जैनब कहती है वो तो मेरे पास भी आ रहा था, दोस्ती दोबारा कर रहा है। दोबारा कर रहा है ताकि ना, और जैनब जैनब कर रहा है ताकि उसको ना वो मेरे साथ नजर आए। भाई आप जब निकलोगी पता चलेगा कि कौन कितना नजर आ रहा था और किसकी क्या इमेज है। आप जब एपिसोड लगा के देखेंगे ना, और नहीं कमेंट्स पढ़ोगी आप जब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप 43 एपिसोड लगा के ना अपना टास्क वाला देखिएगा, जिस पे आप ये बात करी थी ना कि मुझे किसी के शौहर, जो शादीशुदा मर्द बहुत पसंद है। ये जब ये अपने अल्फाज अपनी आंखों से सुनेंगे और ARY डिजिटल के ऊपर इतना बड़ा लोगो नजर आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन से चैनल पे, किस जगह पे, किस बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के आप क्या बात कर रही है, और फिर आपको अंदाजा होगा कि आपकी इज्जत फिर अब माशरे में क्या बन रही है। हम अगर आप बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री के अंदर, आप सोचो, इंडस्ट्री में हमारा ये आप कहती हो आप एक्टर हो, ठीक है, आपने काम करना है ना इसके अंदर। कौन से एक्ट्रेस? ये एक्ट्रेस थी, ये एक्ट्रेस है। हाँ, बकौल इसके एक्ट्रेस ही बकौल है ना। मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे हमें कितने साल हो गए तुम्हें? कितने साल हो गए? 21 साल हो गया बेटा मुझे काम करते हुए। सही है इंडस्ट्री में। और मुझे इंडस्ट्री के अंदर कोई 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, ठीक है। मैंने इसका पहली बार शक्ल देखी। ठीक हो बेटा? नहीं, लेकिन बहुत जूनियर हूँ, 21 साल हो गए, बचपन से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्टर होते हैं ना, एक्टर होते हैं, ये होते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका बात करने का तरीका, हर चीज वो बहुत अलग होता है। लेकिन आपने फिर काम भी करना इंडस्ट्री के अंदर, मैं तो नहीं करता भाई। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, एक चीज अच्छी हो गई है कि 43 एपिसोड देखने के बाद ये सुनने में आया है कि जो 43 एपिसोड है ना, वो जो टास्क वाला जो पूरा पोर्शन है ना, लोग रिवाइंड कर करके देख रहे हैं। क्यों? और बहुत सारे पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो बहुत खुश हो गए हैं। क्यों? शादीशुदा औरत शादीशुदा मर्द पसंद रिवाइंड कर रहे हैं बार-बार। नहीं देखिए, इसको कौन पसंद करेगा? इसको कौन पसंद करेगा? इसको कौन पसंद करेगा? मैं बताता हूँ, यकीन मानो, मैं बताता हूँ आपको। मैं बोलूंगा कुछ नहीं, वो समझ जाएंगे। एक मिनट मैं तभी समझ, लेकिन मुझे दिल से अफसोस हुआ
रिदा की एलिमिनेशन पे बिल्कुल मुझे दिल से अफसोस हुआ, मैं नहीं चाहता था वो एलिमिनेट हो, मेरे लिए वो टॉप 2 में थी, टॉप 2 में तो थी ही थी। मैं चाहता था कि सैफ और जगह रिदा हो और मेरी फेवरेट रिदा उन थी, दोनों का कंपटीशन हो, लेकिन दोबारा बोले। मेरी फेवरेट रिदा थी रिदा। तो Okay. बाकी ये कि ये अब तमाशा है, लोग जीते जीते हार जाते हैं, लोग जीते जीते हार जाते हैं। जुनैद भाई आपको पता है मेरा ना वो मेरा सोलो लग गया था, ठीक है। अब मैं यूं था, ज़ुहाब मेरे बराबर में और ये बैठा लोग हुआ आए है, हुए थे फिनाले में। सही है, ज़ुहाब मेरे बराबर में बैठा हुआ है और मैं यूं था, यूं एकदम से उन्होंने जब नाम आपका नहीं लिया ना और यूं मैं यूं था और मैंने देखा है सबको, तो जल्दी से कैमरामैन जल्दी फोकस करो, हाँ, तो वो ये फौरन हमारे लोग- उन्होंने सोलो लगाया कि लोग ये देखो। जीते जीते हार जाते हैं, तो ये तमाशा घर है। यार। बस लेकिन मुझे अफसोस हुआ और मेरी रिदा से बेशक बात भी हुई है, मैंने बात की है रिदा से और मैंने इसलिए भी की क्योंकि जब तमाशा घर से आप निकल के आते हो तो आप एक ट्रॉमा के अंदर होते हो, और इतना बड़ा एक और चीज़ कि जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि आप ऐसे एलिमिनेट हो जाओगे, क्योंकि मेरे नज़र में तो बहुत सारे वीक लोग थे, हाँ बहुत है। तो जो उनको जिनको पहले निकलना चाहिए था, लेकिन रिदा जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो बहुत सैड थी और मैंने उसको यही कहा कि रेस्ट करो, आप एंजॉय करो, और बहुत अच्छा खेला तुमने, क्योंकि मैं रिदा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई इतना अच्छा खेल जाएगी। हाँ। जाने से पहले भी यही बात हुई थी, लेकिन बहुत सैड थी, लेकिन वो हौसले में है और आप लोगों का प्यार जितना आप लोगों ने उसको दिया है, कल से जो पोस्ट वगैरह लग रही हैं तो वो उनको देख के भी बहुत खुश थी कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है लोगों का। तो बेस्ट ऑफ लक रिदा, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से काम करती रहो, अच्छे ड्रामास करो, अपने ऊपर काम करो और अच्छा फील्ड में काम करती रहो, और बाकी यही कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन जाता है ये देखेंगे, क्योंकि दिन अब तो बहुत कम रह गए हैं। एक एक नाम बता दें, लेकिन दो नाम बता दें। अगले वीक मैडी और दो है, मलाइका। दो एलिमिनेशन होगी। मैडी और नहीं, मलाइका मैं हो वैसे- सकती है, वीक कम है, हो सकती है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आप दो मैडी नाम मलाइका मुझे दानिया लगती है, दानिया और सारा। और हाँ एक और सारा चीज, नीलम। नहीं, एक और चीज, सारा नीलम की, सारा नीलम ये की, सारा उमेर। सारा नीलम की, उमैर तो चली नहीं नहीं नहीं, मुझे सारा नीलम की कि उसने जो एक बात कही मुझे इतनी हिट हुई कौन है। सी? बादशाह सलामत ने कहा कि जाने से पहले आप क्या बोलना चाहेंगी, तो कहती है कि मुझे अफसोस रहेगा कि मैं गलत लोगों में बैठती रही हूँ। सारा नीलम, आप अगर तमाशा के अंदर अभी तक हैं ना, तो उसी ग्रुप की वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से हैं, जी। अदरवाइज आपको एक वोट भी ना मिलता। जी। ठीक है, आपको एक अच्छा, वैसे वोट- मैं एक आपने चीज कुछ आप खास नहीं किया पूरे तमाशा में, आपने मैं कुछ बताता खास हूँ नहीं इसको। किया। मैं एक चीज बता दूं, मैं एक चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे आप लोग मेरे शायद थोड़ा सा अगेंस्ट बोलें, या अगर ये वीडियो वो कंटेस्टेंट देख भी ले तो शायद मेरे इमेज बहुत गलत बन जाए, लेकिन इस पूरे तमाशा घर में जो काफ़ी तेज़ जो है ना कंटेस्टेंट, वो है सारा नीलम। बहुत तेज ये मैं आपको एक अंदर की बात बच्ची बता रहा हूँ, जो एड़ा बन के जो पेड़ा खाते हैं ना, हाँ, वो है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन से episode में ये था? सारा तो इसी नहीं, वाले ये कौन से एपिसोड में। episode में अबे था? सुनना लेकिन ना, सारा को मैं एक बात कहूंगा, आप देखिए मेरी बात सुने, आप में ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। आप में ना कोई आपको एंटरटेनमेंट कुछ आप में नजर आता है ना, आपको इतना बातें करती हैं, आप एक जगह रोना शुरू आती हैं, आपको सिर्फ अपने अब्बू याद आते हैं, तो एक काम करें, आप घर चली जाए। मैं तो यही कहूंगा आपको सिर्फ अपने बाप याद आ रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता है। बैठ के करिए अब्बा याद आ रहा है, अब्बा याद, लेकिन नहीं, जब तो घर आई क्यों जाने है की फिर जब आप घर यहाँ? जाने की बात करते हैं, नहीं, फिर नहीं, रोना नहीं, शुरू कर देती नहीं, है। फिर रोला बंद कर देती है। मैं तो जीतने के लिए आई थी, मेरे चाहते हैं अब्बा, मेरे अब्बा चाहते कि मैं जीतूं यहाँ पे, और जैसी गए बच गई, अब्बा की बहुत याद आ रही। तू चाहती क्या है? अब इसके अलावा कुछ है आपके पास करने को? यही बोलूंगा फिर मैं। गहरी सांस ले रही थी। ओए बच गए। लेकिन मुझे अभी तक उसकी समझ नहीं आई। मैं तो कहता हूँ कि वही है कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, ग्रुप से Exactly. फायदा लिया, इधर से फायदा लिया, उधर से फायदा लिया, फिर उसी ग्रुप को बुरा कह दिया। यार यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी ग्रुप को बुरा कह दिया। ब्रो, ये बहुत तेज हैं, ये बहुत तेज हैं। मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। ये बहुत फैमिली तेज शो है। ये फैमिली शो है, अभी आपका चैनल है तो मैं क्या बोलूं, वरना लेकिन बस ये था तमाशा सीजन 4 का एपिसोड नंबर 43। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट नए एपिसोड में review- वैसे शायद हम लोग ना हो, भाभी वापस हाँ, आ हाँ जाएंगी वापस आ इंशाल्लाह। जाएंगी, क्योंकि- मैं क्योंकि वापस जाने और Yes. कुछ दिनों के लिए, फिर मैं वापस लेकिन कराची हम आऊंगा। अगर, लेकिन अगर, हम अगर लोग आप लोग बहुत ज्यादा फरमाइश कर रहे हैं तो हम एक काम कर लेंगे कि हम वीडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे। वीडियो कॉल कर लेंगे, हाँ, और उसमें जो है वो फिर मैं किसी और को भी बुला लूंगा, ठीक है, ठीक है। ये सरप्राइज मैं दूंगा आप लोगों को कि कौन आएगा। चले ठीक है।
कोई नहीं सो आएगा, थैंक नहीं यू सो आऊंगा, मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में, और ऐसे ही हमें पसंद करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही प्यार देते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।